भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात होने जा रही है। काफ़ी समय से मैं लाइव नहीं आया और वीडियो को अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप लोगों का भरपूर वीडियो पे जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एमपी पुलिस, क्योंकि आपको पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसीज आई है और आपको बहुत ज़रूरत है कि हमको पुराने वाले पेपर कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो आपकी समस्या का समाधान केवल और केवल द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर मिलेगा आपको। आज से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैं मैथ्स और रीजनिंग के अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि जो आने वाले समय पर जो पेपर होने वाला है उसमें जो रेशियो है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा है। तो उसका जो वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का ज़्यादा है। मतलब यदि 70 नंबर 100 नंबर में से 70 नंबर की हमारी क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। 100 नंबर में से 70 नंबर हमारा 2 पार्ट है, बाकी जो 30 नंबर हैं ये मतलब मैक्सिमम ये मान लो कि 60 नंबर तो रहेंगे, 40 नंबर का बाकी पार्ट रहेगा। तो अधिकतर जो वेटेज है वो अपना मैथ्स और रीजनिंग का है, और उसी की समाधान के लिए यूट्यूब चैनल पर मैं ये जो सीरीज लेके आया हूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के पुराने जो क्वेश्चन हैं हमने 2016, 2017 और जो भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो अधिक से अधिक पेपर में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और आप भी बने रहिएगा, हो सकता है कभी अपन इस चीज को लाइव भी लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो मैं मैथ्स से स्टार्ट करने वाला हूं। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस अपने पास में रहेंगे, जो कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पुराने पेपर जो एमपी पुलिस में आए हुए हैं, शिफ्ट वाइज जो पेपर आए हुए हैं वो हम करने वाले हैं। और आप इस जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज से आपको एमपी पुलिस में मैथ्स और रीजनिंग में जल्दी से क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को पहचानने में और पुराने पेपर को सॉल्व करने में आपको जो नए क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा सीरीज के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। मैं क्वेश्चंस बुक में देख के बोल रहा हूं, लेकिन आपको डिस्प्ले पर ये जो क्वेश्चंस है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है, वो मैं उनको बोर्ड पर लिख दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:2 है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? अपने जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 22, 20, 23 और 28, ठीक है। तो हमारे दूध और पानी की मात्रा, तो मैंने ले लिया यहां पर मिल्क और यहां पे मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। इन दोनों की जो मात्रा है वो बताई गई है 4:2। 4:2 इनकी मात्रा बताई गई। और ये इसमें क्या बोला गया है कि 8 लीटर पानी मिला देना चाहिए, क्योंकि ये तो मिल्क है और ये पानी है। 8 लीटर मैंने पानी मिला दिया। 8 लीटर पानी मिलाने पर इनका जो अनुपात है वो हो गया 5:3। बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराऊंगा मैं, अधिक से अधिक शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, आपको क्वेश्चंस को समझते चलना। तो 4 और 2 दूध और पानी हमने 8 लीटर मिलाया तो अनुपात 5:3 हो जाता है। इसका इंटू मैंने ऊपर किया तो इधर आ गया 12, इसका इंटू इधर किया तो ये आ गया 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 5 8 40। तो 12 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 2 और 2 बराबर हो गया आपका 40, तो 1 बराबर हो गया आपका 20। मतलब हमसे जो पूछा गया वो क्या है कि मिश्रण में दूध की मात्रा, तो मिश्रण में दूध की मात्रा हमारी कितनी है? 20 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अपना क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि दूध और पानी का अनुपात 4:2 दिया गया है और 8 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है। मैंने 3 का इंटू ऊपर किया, 4 3 12 हो गया। मैंने 5 का इंटू इधर किया, 5 दूनी 10 हो गया। 12 में से 10 गया तो 2 बचा। मैंने 5 का इंटू 8 में किया तो 40 है गया। 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20, यानी कि हमारे दूध की मात्रा कितनी है? 20, यानी कि बी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात भी समझ लीजिए कि ये जो पेपर है ये कब आया हुआ है, तो मैं बता देता हूं आपको कि ये जो पेपर आया हुआ है आपका कब आया हुआ है।
ये पेपर आपका आया हुआ है 2 जनवरी 2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। 2 जनवरी मैं लिख देता हूं, आपको आया हुआ है 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2022 शिफ्ट जो रही है आपकी वो रही है फर्स्ट, ठीक है, 2 जनवरी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए, क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए सरल कीजिए क्वेश्चन में क्या है, 829 दिया गया है, ये हमसे पूछा, मतलब ये पेपर हम कर रहे हैं। 829 दिया गया है, प्लस में दिया गया है आपका, प्लस में दिया गया है, क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, प्लस में 30 दिया गया है। फिर आपका प्लस दिया गया है, प्लस में दिया गया है और ब्रैकेट बंद है, 10 दिया गया है, 10 फिर प्लस में दिया गया है, 4 दिया गया है और फिर आपका दिया गया है 42 दिया गया है, प्लस में फिर दिया गया है 14, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इससे यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, इनका सॉल्यूशन क्या है, 829। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, मतलब अपन सीखेंगे कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। ये 30 मैंने यहाँ का यही लिख दिया और बड़ा वाला जो ब्रैकेट है मेरा वैसा का वैसा ही है, उसमें जो 10 लिखा हुआ है ये 4 है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसका इंटू मैंने इधर किया, यहाँ तक देखो। अभी बड़ा ब्रैकेट अपन ने सॉल्व नहीं किया है, बड़ा ब्रैकेट क्या नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया। अब मैंने इसका इंटू इसमें किया है, इधर देखिएगा, इसका इंटू मैंने इधर किया है, ये 829 बाहर है, प्लस में 30 है, 30, ठीक है। यहां पर मैंने इंटू किया तो ये 5 चुकू 20 और 6 चुकू 24 यानी कि 222, 224 यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट खुल जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 224 और ये कितना हो जाएगा, 224 ये हो जाएगा 234, 234 ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको देखना है प्लस या माइनस है। यहाँ पर आपने देखा अंदर जो संख्या थी आपकी वो किस में थी, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, माइनस दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा 10 ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर माइनस दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 10। यहाँ पर आपने इंटू किया तो ये आ गया 224, यहाँ पर जोड़ने पर हो गया ये कितना, 234। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ 30 है, यहाँ पे हो गया आपका 234 हो गया है, 234 हो गया है। अब यहाँ पर आप कुछ माइनस करेंगे, 234 में से 30 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो कितना आ जाएगा, 829 माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा, 204 आ जाएगा। 204 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 625, 625 अपना आंसर रहेगा। ऑप्शन है 842, 837, 840 और 625, हमारा आंसर है 625, ठीक है। 829 दिया गया है, 30 है, 10 प्लस है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा सा डार्क सा नजर आ रहा होगा। क्वेश्चंस बड़े ही आसान और बड़े ही प्यारे हैं, आप एक एक चीज को बहुत आसानी से समझते रहिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। और हम जो एमपी पुलिस की एग्जाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइंड और निकालने वाले हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए जिनको भी क्वेश्चंस को वापस से देखना है वो रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि हमको सीरीज को कंप्लीट करना है और क्वेश्चंस हमारे पास अधिकतर है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करना है। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 55 छात्रों की औसत लंबाई 140 है। यदि 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 सेंटीमीटर है ने कक्षा छोड़ दी। अब मुझे बताइए कि 55 छात्रों की, यहाँ पर डायरेक्ट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 55 छात्रों की औसत लंबाई 140 दी गई है। 55 छात्रों की औसत लंबाई कितनी दी गई, 140 दी गई। तो मैं यदि इसका इंटू करता हूं तो कितना, 14×5 70, 14×5 यानी कि इतना आएगा। अब हमने बोला कि 10 छात्र छोड़ दिए, 10 छात्र यदि छोड़ दिए तो छात्र कितने बचे, हमारे पास 10 छात्रों ने छोड़ दिया तो हमारे पास बचे कितने, 45 छात्र। 45 छात्र हमारे पास बचे, उन्होंने बोला 10 छात्रों ने छोड़ दिया और जिनकी औसत लंबाई कितनी थी, 130 सेंटीमीटर थी, उन्होंने छोड़ दिया और ने कक्षा छोड़ दी और 150 सेंटीमीटर औसत लंबाई वाले 15 छात्र कितने हो गए, जुड़ गए। अब मुझे बताइए जो 10 छात्र छोड़े थे, उनकी लंबाई कितनी थी, 130 थी, तो ये कितना हो गया, 1300 हो गया। और जिन्होंने 15 छात्र जो नए आए हैं उनकी कितनी है, उनकी है 150, तो 15 × 15 225 हो गया, यानी कि ये हो गया।
अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो 55 है, 55 में से 10 गए तो कितने बचे, वो बचे कितने 45। फिर नए आ गए 15, तो 15 और 45 कितने हो गए, तो ये हो गए 60। अब हमारे पास 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का औसत जानना है हमको। अगर इन दोनों का देखते हैं हम, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 2 5 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 3550 हो गया। अगर हम 7700 में से 3550 को अपन माइनस करते हैं, 3550 को अपन माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 3550 को हम यदि माइनस कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आपने देखा कि कितना आ गया, 10 इंटू 130 1300 आ गया, और यहाँ पे 15 इंटू 150 कितना आ गया, 2250 आ गया, 2250 आ गया। यहाँ पर ये व्यक्ति जा चुके हैं तो इनका हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा, 2250 में से आप 1300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 2250 माइनस 1300 बचेगा कितना, 0 5 7 5 12, मतलब कितना बच गया है, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 950, ये हो गया 950। अगर हम अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 55 45 और वो हो गई 60, 60 बराबर कितने हो गए, 770 प्लस 950, यानी कि ये हो गए 8650। 8650 को हम 60 से भाग देंगे तो हमारा जो औसत आएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 एकन्ना 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो ये 26 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा, है ना, 8 चौकू 32 44 4.16, ठीक है। ये हमारा आएगा 144 144 और 0.16, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 55 इंटू 140 7700, 10 व्यक्ति जा चुके हैं जिनका औसत 1300 था, 1300 हो गया। 15 व्यक्ति नए हैं, वहां उनका 150 है तो उनका 2250 हो गया। इनमें से ये गए हैं तो बचाया कितना, 950, क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा है। वो 7700 में जोड़ा हमने तो 950 हो गया, 8800 8650। इनको 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 144.1116 आया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका रहा है। तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया है। समझने वाली बात है कि 55 का औसत 140 है, 10 गए हुए हैं, 45 बचे, 45 में 15 जोड़ दिए 60 हो गए। यहाँ पर इनका औसत 2250, 1300 माइनस किया 950, 7700 में हमने 950 को जोड़ा, 8650 डिवाइड किया 60 से, आ गया 144.16, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, सीरीज है ये, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा फास्ट लर्न करना पड़ेगा। वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला पद ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। 4 में रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है, लेकिन ये मैथ्स में आया हुआ है, पूछा गया है, दिया गया है 20 के बाद 32 के बाद 45 के बाद दिया गया 59 के बाद दिया गया 74। तो उन्होंने पूछा कि अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे आप सीधी सी बात समझ लो कि इसमें कितने जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 14 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 14 जुड़ रहा है, तो इसमें कितना जुड़ेगा, 15 जुड़ेगा, तो इसमें कितना जुड़ेगा, 16 जुड़ेगा, यानी कि 6 4 10 और ये कितना हो गया 90। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, 85 90 95 79, तो आपका आंसर कितना आ गया 90। ये आपका ऑप्शन है, ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। ये इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अपने को मैथ्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी क्वेश्चंस को अपन थोड़ा फास्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपका रहा चौथा, क्वेश्चन को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 4 6 8 और 2। देखो 5 क्रमागत सम संख्या की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, अगर अपन बात करते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं की, x x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8, ठीक है। यहाँ पर क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ गई x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। यदि इन सभी को जोड़ा जाता है और इनका सबका औसत, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 × 8 कितना हो गया 40, औसत कितना आ गया 40। इन सबको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे हो गया, 8 और 2 10, 6 और 4 10, यानी कि हो गया 20 20 बराबर 40, क्योंकि औसत 8 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत है 8।
यहाँ पे देखा जाएगा तो 5x बराबर बचेगा 20, इसमें से माइनस होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 4, मतलब x क्या हो गया 4। और हमसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या आएगी 4, और सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो 8 4 12, सबसे बड़ी संख्या आएगी 12 और सबसे छोटी संख्या आएगी 4। हमसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या 4 6 8 और 2, तो हमारा आंसर रहेगा 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है आपका कि देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है कि 60 × 3 माइनस 40 × 4, ये पूछा गया आपसे। अब यहाँ पर आप सीधी सी बात है कि 180 और 4 3 12, 120 माइनस करेंगे तो बचेगा 60, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कितना, ऑप्शन दिए गए हैं 40 44 20 और 24, मतलब यहाँ पर 4 चूक 16, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया 4 चूक 16, तो बचा कितना आपका 40, ये आपके आंसर है 40। आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं 40 44 20 और 24। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों पे करना है जिनको आप तब पढ़ रहे हैं, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपसे बनी जाएंगे, है ना। और इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपना 6वां है, सरल कीजिए। सरल क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपने वो दिया गया है 950 प्लस 950 प्लस नहीं दिया गया है। यहाँ सरल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसी दी गई। 78 फिर दिया गया है प्लस और ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 78, फिर देख लेते हैं क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, ब्रैकेट को फिर बंद किया गया है, यहाँ पे दिया गया है 52, फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है प्लस, फिर दिया गया है 70, फिर दिया गया है भागित, फिर दिया गया है इनटू, ब्रैकेट को बंद कर दिया गया ब्रैकेट। अब हमको यहाँ पर इस सरल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पर कि ये हो गया 950, है ना, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, यहाँ 78 है, यहाँ पर भी इस ब्रैकेट है और 78 है यहाँ पर। अब हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये भागित का चिन्ह है, तो भागित के चिन्ह वाले की संख्या को आप नीचे लेके आ जाओ, इनटू का चिन्ह वाली संख्या आपकी ऊपर। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भागित का चिन्ह का मतलब क्या होता है कि आप इस संख्या को नीचे ला सकते हो, और इनटू का चिन्ह आपका लगा हुआ है। 7 से आपने डिवाइड किया तो 10 हो गया, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, मतलब यहाँ पे संख्या कितनी होगी 40 52, 10 दून 20 संख्या हो गई। ठीक है, अभी ब्रैकेट आपका ये अब ओपन होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 950, यहाँ पे हो गया 78, यहाँ पर भी आपका 78 लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका 52 और 20 कितना हो गया 72 हो गया। अब आपका ब्रैकेट बड़ा वाला खुलेगा, तो यहाँ पर ये सब जुड़ जाएंगे। अब देखेंगे आप सब जुड़ेंगे यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि ये शायद प्लस का चिन्ह है, इसमें भी नहीं माइनस का चिन्ह। यहाँ पर क्या है देखो, उसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन लास्ट में जब सॉल्व किया है तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो ये क्वेश्चन क्या है माइनस। ठीक है, यहाँ पे 950 माइनस दिया गया। अब 950 माइनस यहाँ पे 78, ये ब्रैकेट खुल गया आपका, ये ब्रैकेट पूरा खुल गया। इन सबको जोड़ने पर 78 70 और 72, 78 72 इनको सबको जोड़ने पर कितना हो गया 288 हो गया। इनको हम माइनस करते हैं, 950 में से 228 को हम माइनस करते हैं, तो बचता है 722 बचता है। क्या बचता है 722। हमारा आंसर क्या है 722। ठीक है, तो 950 माइनस 78 प्लस 78 52 20 यहाँ जोड़ने पर कितना हो गया 950 माइनस 222 722। आपका ऑप्शन दिए गए थे 724 800 726 और 722। हमारा आंसर है 722 इज द करेक्ट आंसर। हम कर रहे हैं 2 जनवरी 2022 शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस जो मैथ्स में आए हुए हैं। सरलीकरण करने का क्वेश्चन है ये। देखो मुझे थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए। आप भी थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप भी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट कर ले। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप 2 से 3 बार उसको देख ले। ठीक है, मैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। देखो अगले क्वेश्चन देखिएगा कि एक स्कूल में एक लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:4 दिया गया है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स 17:14 दिया गया है। 17:14 दिया गया है। यदि स्कूल की कुल संख्या 930 है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब स्कूल की टोटल संख्या ही 930 है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है अपना 31 बराबर 930 है। मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये कितना आएगा 31 का 30 आएगा। तो 17 से 17 तिया 51 510 आएगा, और 14 तिया इधर 14 तिया कितना 14 28 42 720 420 इधर 510 और 420। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 300 320
200, 420, 340, 280, 420 और 510। डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर है 510 और 420। ठीक है, उन्होंने बोला गर्ल्स और बॉयज 17 और 14 दिया गया है, टोटल संख्या 930 है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 31 बराबर 930, 1 बराबर 30, तो 17 बराबर 510 और 14 बराबर 420। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा फास्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस अधिक है और हमको अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए एग्जाम में रामबाण सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 41 रुपए की धनराशि को 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा और प्रत्येक महिला को 65 पैसा मिलता है। अब देखिएगा, यहां पर पुरुष मतलब मैन और वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन, मैन को मिलता है 90 पैसा और वुमेन को मिलता है 65 पैसा। कितना मिलता है? 65 पैसा। अब इनका क्या है, 65 पैसा मिलता है, 41 रुपए की राशि है और 50 व्यक्तियों में। अब मुझे बताइए आप कि 50 व्यक्तियों को, यदि 50 मतलब 50 व्यक्तियों को 41 रुपए बांटना है तो ये कितना रेशियो आ रहा है इसका देखा जाए तो 50 व्यक्तियों को कितना हो गया यहाँ पर देखा जाए तो मैं 5 8 40 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ रहा है 42 पैसे और 82 पैसे। 82 पैसे पैसे की अगर बात करें, ये काय में है आरएस में, ठीक है। अगर मैं पैसे की बात करता हूँ कितना आ गया 42 पैसे आ गया। 50 व्यक्ति को बांटना है, कितना बताना है 50 व्यक्ति को बांटना है, 42 पैसे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/2 करोगे तो ये 4010 हो जाएंगे। 0 से 0 आप करोगे तो आप करोगे 82 पैसा। 82 पैसा क्या है इनका औसत है। 82 पैसा क्या है इनका औसत है। बात को अच्छे से समझते रहिएगा। 90 पैसा पुरुष को मिल रहा है और 65 मिल रहा है महिला को। 82 उनका क्या आया पैसा पर व्यक्ति का आया है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इधर डिवाइड करेंगे तो इधर माइनस करेंगे तो 82 माइनस 65 17 बचेगा और इधर डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भैया जो पैसा है कितना मिलता है, 65 पैसा मिलता है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है। और ऑप्शन दिया गया है 34, फिर दिया गया है 45, फिर दिया गया है 36 और फिर दिया गया है 32। इतनी संख्या उन्होंने पूछी गई। अरे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल जोड़ने पर 17 और 8 हो रहा है 25 और पुरुष की संख्या कितनी है 17। ये देखिए 17/25 इंटू टोटल कितना है 50। 25 दून 50 और 17 दून 34, यानी कि पुरुष कितने हैं 34। कितना आ गया आंसर आपका 34। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 34 पहला ऑप्शन दिया गया है, 45 सेकंड और 36 थर्ड दिया गया है और 32 आपका फोर्थ दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आप इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला और इनको जो पैसा मिला हुआ है 41 रुपए, तो रुपए को हमने कन्वर्ट कर लिया पैसे में, 50 से भाग दिया तो 82 पैसा एवरेज के रूप में आ गया। यहाँ पे 90, यहाँ पे 65 हमने एवरेज रख दिया इन दोनों को। 82 में से माइनस किया, इधर 17 बचा इधर 8 बचा, इन दोनों को जोड़ा तो 25 हो गया। 17 हमारे पास पुरुष है, 17/25 इंटू 50, 25 दून 50, 17 दून 34। पुरुषों की संख्या कितनी आ गई तो आ गई 34। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि ए बी से 40% अधिक, यहां पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ए जो है बी से 40% ज्यादा है, मतलब यदि ये 100 है तो ए 140 है। बात को पूरा समझिए, यदि ये 140 है, ठीक है। अब आगे बात क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है आपकी कि आगे क्या बोल रहे हैं वो, ये और बी सी से 20% कम है, फिर बी लिख लो और सी लिख लो। बी जो है सी से 20% कम है, तो यदि सी 100 है तो बी 80। बी क्या है 80। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसकी 0 से 0 यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब मैं इनको समझाता हूँ आपको। हमसे क्या पूछा गया है, उन्होंने ये ए बी और ये बी सी की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर टोटल संख्या लिख देता हूँ आपका। यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो ए बी सी का साथ में लिख रहा हूँ मैंने आपको बताया। यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 7 और 5 और ये आ गया 4 और 5। हमसे पूछा गया है उन्होंने ए और सी, और मैंने बताया है आपको टपक विद्या में क्या बताया गया है कि ये डायरेक्ट संख्या है, ये एबीसी का है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, टपक विद्या में हमसे केवल ए और सी का पूछा गया है कि ए और सी ज्ञात कीजिए। तो ए और सी में डायरेक्ट टपक विद्या में क्या करोगे आप, 7 चौको 28 करोगे, टपक विद्या में क्या करोगे आप, 25 करोगे, तो आपका आंसर आ गया 28 और 25। और आपका ऑप्शन नंबर है ये सी वाला ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन 20 और 27 दिया गया है, दूसरा 25 और 28 दिया गया है, तीसरा देखो 25 और 28 भी दिया गया है, अपना आंसर 28 और 25 है, तो आपको बी वाले में करेक्ट नहीं करना है, सी वाला आंसर दिया गया है 28 और 25, तो वही करेक्ट करना है, ठीक है। 19 और 20 भी दिया गया है, तो आपका आंसर आ गया 28 और 25। यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ए बी से 40% ज्यादा है, यानी कि ये 100 है तो 140 है, फिर सी से बी 80 20% कम है तो ये 80 है तो ये 100 है, डिवाइड करने पर ये 4 5 7 और 5 7 और 5 4 और 5। सबसे अच्छी बात ये है कि हमसे डायरेक्ट ए और सी पूछे तो 7 चौको 28 25 25 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में हमारा 25 और 28 भी दिया गया तो वो अपना आंसर नहीं है, हमारा आंसर 28 और 25 है, ठीक है। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है और आज का हमारा जो क्वेश्चंस पेपर हो रहा है वो पेपर हो रहा है आपका 2 जनवरी 2022 शिफ्ट नंबर 1। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संपीड़ित ताजे पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी होता है। अगर मैं बात करता हूं 40%, देखो मैं क्वेश्चन की संख्या नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन कौन सा है ये आप समझ लेना कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस में अधिक से अधिक क्वेश्चंस करना है, आपको इन क्वेश्चंस को करना है, रिपीट करना है। जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा फास्ट हो गया उनको रिपीट करके आपको वापस से देख लेना है, ठीक है। संपीड़ित ताजे पानी में जो भी आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है आप कमेंट्स में बॉक्स में करना है कि सर क्या क्या चीजें आपको लगती है, तो अगले जो सीरीज रहेगी अगला जो क्लासेस रहेगी उसमें अपन उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। संपीड़ित पानी ताजे पानी में 40 लीटर मिश्रण में 10%, 40 लीटर अगर 10% की अगर बात करें अपन 0 से 0 0 से 0 यानी कि 4 लीटर क्या है, 4 लीटर पानी है, तो ये पानी है 4 लीटर, 4 लीटर पानी है। अगर 40 में से 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर हमारा संपीड़न है और 4 लीटर हमारे पास पानी है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो पानी है ये पानी तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 25%, मतलब कितना पानी मिलाया जाए कि 25% हो जाए। अगर संपीड़न 75% रहेगा तो पानी 25% होना चाहिए, ये 100%, ये भी 100% है, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं 25%, 25% यदि पानी रहेगा, 25% यदि पानी रहेगा तो मेरे दोस्त 75% क्या रहेगा, संपीड़न रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि हमसे क्या पूछा गया है, मिलाया जाना, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, संपीड़न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पानी ये है, ये क्या है, ये अपना ताजे पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी होता है, संपीड़ित पानी ताजे में, ठीक है। तो ये पानी कितना मिलाया जाए, माना कि x मिला दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूं तो 36 बटे में ये हो गया 4 प्लस x और 25 दिया 75 और 25 से करना 25, मैंने इसका इंटू इधर किया तो कितना आ गया 36 आ गया, इसका इंटू इधर किया तो कितना आ गया 4 3 12 और 3 x आ गया। ये 36 में से 12 जाएगा तो 6 में से 4 बचेगा 24 और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमसे क्या पूछा गया है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 9 लीटर 8 लीटर 5 लीटर और 7 लीटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 लीटर। कितना मिलाया जाएगा, हमने बताया गया है कि x लीटर हम मिलाए जाएंगे, है ना, तो कितना आ गया हमारा 8 लीटर, मतलब पानी कितना मिलाया जाएगा 8 लीटर। तो हमारा आंसर कौन सा कर रहे हैं, बी वाला इस करेक्ट आंसर, हम 8 लीटर पानी उसमें मिलाएंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही स्पीड से और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि 40% में ताजे पानी में 10% पानी तो 4 पानी हो गया तो 36 हमारा संपीड़न हो गया, 4 प्लस x मिला गया 25% रह जाए तो 75% संपीड़न रहेगा। 75 बटे में 25 से हमने डिवाइड किया तो 25 से करना 25 और 25 दिया 75, यहाँ 36 बटे 4 प्लस x 3 बटे 1 का इंटू इधर किया 36 इधर इंटू किया तो 4 और 3 इधर देखा तो 12 में से गया 24, 3x बराबर 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया अपना यहाँ पर, यहाँ x की पर आप लीटर भी ले सकते हो, ये लीटर, तो यहाँ डायरेक्ट आपका लीटर में आंसर आ जाएगा, लीटर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 लीटर हम पानी मिलाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिएगा, फिर मैं इसके बाद आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इसमें देखिएगा कि एक बल्लेबाज की 20 पारियों में एक निश्चित औसतन रन, 20 पारियों में, कितनी पारियों में 20 पारियों में एक औसतन रन पूछ रहे हैं, ठीक है भैया।
और उसने 21वीं पारी में, मतलब ये तो 20वीं पारी होगी और ये हो गई एक 21वीं पारी। 21वीं पारी में मतलब मैं यहाँ पर अगर एक लिख देता हूं तो 21वीं पारी होगी। 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाए, ठीक है। तो 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 4 रन बढ़ गया। मतलब 21 इंटू अगर मैं 4 करता हूं तो मेरा आ गया कितना, 84, ठीक है। ये 21वीं पारी में बना गए रन है और ये 21वीं पारी में प्राप्त किया गया औसत है। मैं इसको माइनस करूंगा, 7 में से 3 बचेगा, 13 में से 8, 4 12, यानी कितना बचेगा, 5 बचेगा, 52। कितना बचेगा, 52। यहाँ पे क्या आ गया, 52 आ गया। हमारा औसत कितना बढ़ गया था, 4 बढ़ गया था। ये कौन सी पारी का है, तो 4 कितना हो जाएगा, 5 पर 57, ठीक है। आपका आंसर क्या, 57। मैं इसको बेसिक से भी समझा देता हूं आपको, ये चीज आपको रिपीट कर लेना है, मैं समझा देता हूं आपको बेसिक से भी, कि माना कि कुछ औसत है तो ये x हो गया, x हो गया, और 21वीं पारी में हो गया 137 रन, बटे में हो गए 21 पारी। हमारा जो औसत है वो x है, x के साथ में 4 औसत और बढ़ गया। मैं इसका इंटू इधर करूंगा, इधर देखिएगा, तो ये हो गया 20x, ये हो गया 37, इसका इंटू किया तो ये हो गया 21, इसका इंटू किया तो ये हो गया 84। b 21 में से 20 जाएगा, x बचेगा, 137 में से जाएगा तो 53 बचेगा। लेकिन हमारा क्या, औसत बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 21वीं पारी में 4 बढ़ गया। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा गया है कि 4 रन बढ़ जाता है तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन 61 दिया गया है, 57 दिया गया है, 53 दिया गया है, 43 दिया गया है, 49 दिया गया है, 53 भी दिया गया है। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 21वीं पारी के बाद। तो आपको 21वीं पारी, ये 20वीं पारी का है, 21वीं पारी के बाद आपका 4 बढ़ गया है, इसलिए आपका ऑप्शन आएगा 57। इसलिए हड़बड़ी में कोई सभी क्वेश्चंस ना करे, बहुत आसानी से आराम से चीजों को समझे, क्या चीजें आपको बताई जा रही है, क्या चीजें आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। हड़बड़ी किसी भी क्वेश्चंस में आपको नहीं करना है। आपका आंसर 53 नहीं आएगा, 57 आएगा, ठीक है। 53 आपका क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, 57 आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझिए। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आराम से उतार लीजिएगा। चलिए, ये उतार लिया होगा आपने। अब अगले देखिए, अभी आपने यहाँ पर अर्थमेटिक किया है, अब आपसे एडवांस मैथ्स पूछा गया है। एडवांस मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी देख लीजिएगा। हम कर रहे हैं 2 जनवरी 2022 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि देखो लॉजिकल क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 17 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 13 दिन में। 65 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे? ये है रीजनिंग का, लेकिन पूछा गया है मैथ्स में। तो यहां पर 17 आदमी कितने दिन में? 13 दिन में। 17 आदमी 13 दिनों में। उन्होंने पूछा कि 65 आदमी, तो यहां पर क्या होगा? 65 इंटू 65 आदमी कितने दिनों में? ये दिन। 13 एकन्ना 13 और 13 5 65, तो आंसर कितना आ गया? 17। 65 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे? 65 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे? सॉरी देखिएगा, 17 आदमी एक इमारत की बिजली की फिटिंग 13 दिन में करते हैं। 17 आदमी इंटू 13, ठीक है। इसको 65 आदमी कितने दिन में करेंगे? 65 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है। तो यहां पर आपसे मतलब आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे कि यहां पर काटने के लिए दिया उन्होंने डायरेक्ट आंसर क्या दिया गया है, इसका इंटू आप करेंगे तो इसका इंटू होगा 7 21 यानी कि 221, इसका आंसर आएगा। बटे में दिया गया 65 और यही आंसर दिया गया है। देखिए अब वो काटने के बाद तो 17/5 आता, लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन आया 389/17, 221/65, 343/9
और 689/31। तो यहाँ आंसर आपका दिया गया। मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, आप तरीके समझिए, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तो 17 × 13 65 × D बराबर 221 में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो एडवांस में इसका है। यदि सर्कल की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, सर्कल ये दिया गया है आपका सर्कल, इसकी जो त्रिज्या दिया गया है वो दिया गया है 4.5। क्या दिया गया है? 4.5 त्रिज्या दी गई है सर्कल की और 4.5 दिया गया है। तो सर्कल के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, पाई का मान होता है 22/7। आर हमारे पास हो गई 4.5 × 4.5। पॉइंट को हटाया 10 लगा दिया, पॉइंट को हटाया 10 लगा दिया, ठीक है। यहां पर अब अपना क्या होगा कि यहाँ पर आपने 7 से काटा है तो कितनी बार? 7 × 5 = 35, 45 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, ठीक है। मतलब कुछ कट ही नहीं रहा। यहाँ पे देखा जाए तो ये 11 हो रहा। अब 11 × 9 × 9 बटे में दिया गया क्या? बटे में दिया गया 7 से डिवाइड है नहीं, 2 से डिवाइड हो गया तो 2 हो गया, 2 से 11 कट गया, मतलब 14। क्या देने दिया गया है? 7 × 14 दिया गया, 14 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि अपन इसका इंटू करते हैं तो इंटू करने पर कितना होता है आपका? यहाँ पर आपका 4.5 देखिएगा, यहाँ पर 99 हो गया। ये देखो 99 × 9 का इंटू करेंगे तो 9 × 9 = 81, 8 हो गया, 9 × 9 = 81 यानी कि 89। कितना आ गया? 9 × 9 = 81 प्लस 9 यानी कि 89 और 9 × 9 = 81 पे 14 से डिवाइड किया। तो 14 से डिवाइड किया, ऑप्शन क्या दिया गया है? 23.54, 63.64, 14 × 2 = 28, 14 × 6 = 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84। अब 6 वाली संख्या केवल 2 दिखाई दे रही है, तो 14 × 6 = 84 मैं एक देख लेता हूँ। 84 बचेगा कितना? 14 × 2 = 42, 14 दिया 14 × 14 = 42, 14 दिया 42, यानी कि 63 पॉइंट अपना जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। 14 से हमने डिवाइड किया 6 बार, 14 से हमने डिवाइड किया 3 बार, 61। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो 23.54, 63.64, 87.89 और 61.24 दिया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 63.64। पहले तो ये कि आपने जब डिवाइड किया तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे, उसमें एक और आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये एडवांस है, आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। उन्होंने आपको त्रिज्या दी गई है 4.5 और आपको त्रिज्या का मतलब सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एडवांस में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि फॉर्मूलेस वगैरह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उनका अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर डिवाइड करना यदि आपको नहीं आता तो फिर आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या आपकी मतलब बेकार चली जाएगी। तो आपको डिवाइड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विवेक ने अपनी पुत्री से कहा, ये क्वेश्चन आपका एज वाला क्वेश्चन है कि विवेक ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक है। यदि विवेक की वर्तमान आयु 35 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? अब आप देखिए, पुत्री की आयु के समय विवेक की आयु 15 वर्ष अधिक थी। तो यदि पुत्री की आयु x है तो विवेक की आयु x + 15 कितनी है? x + 15। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x + 15। अब विवेक की अभी वर्तमान आयु कितनी है? 35 है। तो यदि विवेक की आयु में से मैं बच्ची की आयु को माइनस करता हूं तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर 35 में से 15 माइनस होगा और x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस होगा तो बचेगा 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब हमारी जो बालिका है वो कितने साल की है? 10। और हमारा जो विवेक है वो कितने साल का है? तो 10 और 15 कितने का हो गया? 10 और 15 25 साल का। अभी कितने साल का है वो? 35 साल का। अभी वर्तमान में कितने साल का? 35 साल का। 10 साल पहले कितने साल का था? 20 साल का, 25 साल का, ठीक है। तो बच्ची कितने साल की? अभी 10 साल की। हमसे पूछा गया है कि बच्ची की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5 वर्ष बाद, तो अभी बच्ची हमारी कितने साल की? 5, और 5 वर्ष बाद कितने साल की हो जाएगी? 15 साल की हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितने साल की हो जाएगी? 15 साल की हो जाएगी। तो 30 वर्ष, 22.5 वर्ष, 15 वर्ष और 7.5 वर्ष दिया गया है। हमारा आंसर 15 वर्ष है। फिर से समझ देता हूं, 35 - x, x + 15, 2x = 20, x = 10,
बच्ची हो गई 10 साल की, 5 साल बाद हो जाएगी 15 साल, ठीक है। देखिएगा ये एज वाला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखो यहाँ पर कुछ भी इस सीरीज में मैं कुछ भी ये नहीं बता सकता कि कहाँ से आया, कैसे नहीं आया। आपको ये चीजें यूट्यूब पर डला हुआ है, एज वाला क्वेश्चन चैप्टर डला हुआ है, आप वहां पे जाइए, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, फिर इन क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन साथ में करते रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन पहले जाके वो अपना जो बेसिक है उसको कंप्लीट कीजिए, फिर से वापस आइए, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब अगला देखिएगा कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने की कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक होगा। अब बॉक्स बनाना हमको, तो मतलब यदि हमको बॉक्स बनाना है तो उसने क्या दिया गया है, उसे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो माना कि हमारा जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बॉक्स की क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दी है 10, चौड़ाई दी है उसने 15 और ऊंचाई दी उसने 8, ये दी। ये बॉक्स बनाना है, तो मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको आयताकार बॉक्स बनाना। उसने क्या बोला है, आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड का आवश्यक है। कार्डबोर्ड का मतलब हो गया कि हमको घनाभ ज्ञात करना है। ये क्या घनाभ है, हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ। और अब घनाभ का जो हमको यदि कार्डबोर्ड बनाना है और तीनों दिया गया है, तो हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा पृष्ठ किससे बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है ये लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2, तो इसका इंटू इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इसका इंटू इसमें करूंगा तो 15 8 120 आ जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। देखिएगा बात समझ में आ गई आपको। मैंने डायरेक्ट किया है, इसका इंटू इसमें किया तो 150 आ गया, इसका इंटू इसमें किया है, इसका इंटू इसमें किया तो आ गया 120, फिर इसका इंटू इसमें किया तो आ गया 80। इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 और ये कितना हो गया 350। कितना हो गया 350। अब 350 का डबल कितना होता है, तो वो होता है 700। तो आपका आंसर आ गया 700 वर्ग सेंटीमीटर। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 350 वर्ग सेंटीमीटर और 1390 वर्ग सेंटीमीटर और 700 वर्ग सेंटीमीटर। आपका है 700 वर्ग सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन से ये आपसे पूछे गए एडवांस मैथ्स के हैं, घनाभ आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गए, मतलब बताया नहीं गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इधर आएंगे तो ये चीज आपको समझ में जाएगी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई इंटू 2। यहाँ पर किया 350 का डबल हो गया 700। ये बता लीजिए आप, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि समय की पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है। फिर वाला एज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये पुत्र मतलब बेटा, पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:1, 3:1। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब यहाँ भी x मान लिया मैंने, इसको मान लिया, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, तो ये हो गया 3x², वो हो गया 47। मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 चुक 12 और 3 27, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 7 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 7। हमसे क्या पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 वर्ष का, है ना। तो ये तो हो गया 21 का, ये हो गया 7 का, कितने का हो गया 7 का। तो 7 5 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 26। तो 26 और 12 कितना हो जाएगा, 26 और 12 का अनुपात दिया गया है, तो ये हो गया 13:6 आपका आंसर है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 13:6, पहला ही ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया है 9:5, तीसरा दिया गया है 12:7 और चौथा दिया गया है 5:4। तो आपका 13:6 बड़ा बड़े सिंपल क्वेश्चन से पिता और पुत्री के अनुपात 3:1, इनका गुणनफल यानी कि इनटू इनका
इंटू किया तो 3, इसको भी x, इसको भी तो 3x स्क्वायर, ये दिया गया 47, 3 से डिवाइड किया 49, x की वैल्यू हो गई 7, यहाँ हो गया 7 3 21, यहाँ हो गया 7। 5 साल बाद की बात है तो ये 5 साल हो गया, 5 साल बाद की बात की है, इसलिए ये क्या हो गया अपना ये 26 हो गया, और वो हो गया अपना 7 और 5 12, 5 साल बाद की बात की है ना। ये क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। बढ़िया ही शानदार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, और अपन कर रहे हैं मैथ्स की सीरीज जो कि अंतिम पड़ाव की चल रही है। मुझे जरूर काउंट करके बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस अपन ने किए हैं और आपको कितने अच्छे लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं जो अपन शिफ्ट लिख रखी है। अगला देखिए, 5 साल पहले पिता की आयु, मतलब एज से इस वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अपन ने पहला कर लिया, दूसरा अभी किया और तीसरा फिर आया हुआ है कि 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र से 5 गुना थी, वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है। देखो ये पिता ये हो गया, पहले कितनी थी 5 गुना थी, तो ये 5 गुना बेटा, अभी कितना है 3 गुना है। मैंने बताया है आपको, बताया कि नहीं बताया, 3 गुना है। तो बेटे की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, 5 गुना 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 4 का अनुपात, इनके बीच में 2 का अनुपात, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 4 का अनुपात करना है तो आपको इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 हो रही, तो ये हो गया 2 से इंटू करोगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 2 का इंटू होगा, 2 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अनुपात बराबर हो गया, 1 यहाँ पर भी बराबर हो गया, 1 बराबर 5 हो गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 जाएगा, 1 बराबर 5 जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है उन्होंने कि बेटे की वर्तमान उम्र कितनी होगी, बेटे की वर्तमान उम्र ये कब की है, 5 साल पहले की उम्र, 5 साल पहले की, तो अभी वर्तमान कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 साल हो जाएगी। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं 18 साल, 10 साल, 16 साल और 12 साल, 5 साल नहीं दिया गया है। मतलब यदि 5 साल दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, 5 और 5 10 इसके आंसर आएंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात है और अभी ये 10 साल की। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मतलब कि एज से इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोई बॉक्स जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम यानी कि 8.5 किलोग्राम होता है, और वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है, तो खाली बॉक्स का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन, ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन करवा दिया है। क्या पूछा गया है कि कोई बॉक्स अपने रेत का भरा होता है, रेत से यदि भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम होता है, 8.5 का होता है, और आधा यदि होता है तो वो, अब यहाँ पर बात ऐसी है कि यदि ये पूरा भरा हुआ है तो 8.5 है, तो ये फुल है, और ये यदि हाफ 0.5 है तो इसमें 5.5 है। मतलब अंतर कितने का आ रहा है 3 kg का, कितने का आ रहा है 3 kg का। 3 kg का यदि अंतर आ रहा है तो हमसे क्या पूछा, खाली बॉक्स का वजन बताइए, कितने का, खाली बॉक्स का वजन बताइए। तो पूरे बॉक्स की यदि हम बात करें, पूरे बॉक्स की ये कितना हो गया, आधा, पूरा भरा हुआ बॉक्स हमारा कितना हो जाएगा 3 × 6 kg का, और आधे की यदि हम बात करेंगे खाली बॉक्स की, खाली बॉक्स की ये वजन कितने का हो गया 6 kg का। ये वजन कितना हो गया, हम देखेंगे कि 8.5 5.5 kg, 3 kg क्या है, आधा है, ये कितना है, आधा है, 3 kg क्या है, आधा है, तो डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा 2.5, यही आपका आंसर है। 2.5 दिया गया, 4.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, देखो 6 किलोग्राम भी दिया गया है, 6 किलोग्राम। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई से कहीं से किसी भी चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। पूरा भरा हुआ कितना है 8.5 kg, आधा भरा हुआ कितना है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है 3 kg का, 3 kg क्या है, आधा है, तो डबल कितना हो जाएगा 6 kg का, 8.5, 6 से कितना हो गया 2.5, तो खाली बॉक्स कितना है 2.5, भरा हुआ बॉक्स कितना है 6 kg। बहुत बढ़िया।
चलिए ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। अगला है ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50, 75 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे। देखिए यहां पर आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को अकेले काम करते हुए, मतलब ए बी और सी ये कर रहा है कितने दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है, काम गया, ये कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में, कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 50 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है 75 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है 75 और 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया इसका 75 दूनी 300। ठीक है, हो गया 150 दिन 300। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 6 का 30, 75 दून और दून 4 और यहाँ पे हो गया 15 दून 30। ठीक है 15। अब उन्होंने क्या बोला है आपसे कि कौन छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, सी काम को छोड़ देता है। तो ए और बी अकेला कितना करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि अकेले काम पूरा करते हैं तो वे सभी चार दिन एक साथ काम करते हैं। 4 दिन यदि ये सभी साथ में काम करते हैं तो कितना काम पूरा कर लेंगे, 15 और 4 19, 19 और 6, 19 और 6 हो गया आपका काम 25। कितना काम हो गया 25। 4 दिन सभी काम करेंगे तो 25 चुके 100, मतलब 300 में से उन्होंने कितना काम कर दिया, 100 काम कर दिया, बचा हुआ कितना काम 200 काम। वो कौन करेगा, 6 और ए और बी, इन दोनों का काम कितना है 6 और 4 10, 10 से आप डिवाइड करोगे कितने दिन में जाएगा 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात यहाँ पर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आई हो तो पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको कि ए बी और सी 50 75 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम आया 300, ये डिवाइड करेगा तो 6 5 15 आएगा। इन सब का काम 25 होता है। 4 दिन तक साथ में काम करेंगे तो ये 100 काम कर देंगे। हमारे पास 300 काम है, 300 में से 100 काम कर दिया, बचा हुआ 200 काम। 200 काम करेगा क्योंकि ये सी काम छोड़कर जा चुका है। ए और बी करेंगे, ए और बी की जो इफिशियंसी वो है 6 और 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आंसर आएगा। करेक्ट आंसर है आपका 20 आंसर। देखिएगा टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला फिर से एडवांस मैथ्स से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। अगला फिर से आपका एडवांस, देखिए कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपका मैं साफ कर देता हूं तो आप वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को वापस से रिपीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबाइड के सतत क्षेत्र पता लगाइए यदि लंबाई 5.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.7 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड मतलब यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर लंबाई आपकी कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 5.2, मतलब वही क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछ लिया गया है ना। लंबाई और चौड़ाई 7.8। आप भाग्यशाली रहेंगे यदि इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपसे पूछी गई, ऊंचाई पूछेगी कितने 9.7। और यहाँ पर भी क्यूबॉइड के सतह का क्षेत्र मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है आपका 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर आप इंटू करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर 5.2 का इंटू करता हूँ, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा और इसका इसमें इंटू होगा, है ना। यहाँ पर 5.2 इंटू 7.8 प्लस 7.8 इंटू 9.7 प्लस यहाँ पर 5.2 इंटू 9.7। ठीक है, मैं बता दिया यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू। ठीक है, अब यहाँ पर अब इंटू, देखो इंटू करना बड़ा ही पेचीदा है आपका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पे बड़ा पेचीदा है। तो आप क्या कर लो, इनको इसको मान लो 2 कम और इसको मान लो 2 ज्यादा, तो ये हो गया 80। आप इसको मान लो 80 माना है आपने और इसको मान लो आप कितना 3 ज्यादा 100। देखो अनुमान तो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको अपन ने क्या माना है 50, 2 कम माना है और इसको अपन ने 3 ज्यादा माना है, यानी कि 100 माना। इंटू करने पर कितना हो गया 840, यहाँ पर कितना हो गया 8000,
यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया क्या हो गया 8 और 4 12, 12 और 5 8 5 12, 12 और 17, 17,000 अपने पास ये हुआ है और 17 दूनी 34। अब यहाँ पे अनुमानता देखा जाए आपका तो 34 आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मैंने ये क्वेश्चंस को आपको बड़ा सिंपल कर दिया है, यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं आप। आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 34,000। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कितना 432.22 सेंटीमीटर, फिर दिया गया 330.66 सेंटीमीटर, 333.32 सेंटीमीटर और 230. तो ये 34 किसके समकक्ष है? क्या 432 के? नहीं। क्या 330 के बराबर है? नहीं। 333 के बराबर है, तो आपका आंसर है 333.32 आपका आंसर है, क्योंकि आपका 34 के करीब करीब है। मैंने आपका इन सारी चीजों से आपको निजात दिला दी है, मतलब आपको इस प्रकार का दर्द नहीं सहन करना है। तुरंत आपको ये समझ लेना है कि अगर ये नजदीक है तो इसको 2 कम मान लिया, इसको 2 ज्यादा मान लिया, इसको 2 ज्यादा मान लिया, इसको 3 ज्यादा मान लिया, इसको 2 कम मान लिया, इसको 2 ज्यादा मान लिया, है ना। वहां पर आपको इतना दिमाग लगाना ताकि अपन ज्यादा करीबन पहुंच जाए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, तो आप इंटू करने लग जाओ इस प्रकार से, तो इसका इंटू करने में भी आपको समय लगेगा और हो सकता है आपसे इंटू करने पर सही आंसर ना आए, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन हो गया है। आप उसको छोटा संख्या कर लेना, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए अपना ये जो मैथ्स का सेशन रहा है आपका बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है। मैथ्स में बहुत ही शानदार सेशन आपका रहा है ना। अभी तक का हमने जो क्वेश्चंस किए हैं मैथ्स के बहुत प्यारे क्वेश्चंस किए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम रीजनिंग के चैप्टर की मिलेंगे। अभी हम मैथ्स के चैप्टर लिया है, आपने मैथ्स के क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आज आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।